बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। अभी कुछ दिन कबल एक डिबेट जो थी वो बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई और जिसमें भारत के एक मशहूर मुसन्निफ जो हैं जो कि अपने आप को बड़ा थिंक टैंक मानते हैं, उन्होंने एक डिबेट में हिस्सा लिया और उनका मानना था कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा वजूद रखता है या नहीं, या उसका वजूद है या नहीं। और उस बहस के अंदर कुछ ऐसे सवालात भी उन्होंने किए जो अकल मानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक छोटा सा जहन रखने वाला इंसान भी इस चीज़ को मानता है कि ये जो तख्लीक कायनात है, ये जो ज़मीन व आसमान बने हैं, चाँद सूरज बना है और जितनी भी कायनात बनी है, दरख्त हैं, चरिंद परिंद हैं, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने इसको बनाया। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कुर्सी को मानते हैं कि वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, तो इतनी बड़ी कायनात, 7 आसमान, 7 ज़मीनें और खरबों सितारे और सियारे बनाने वाला कोई ना कोई ज़ात तो होगी। इसकी अकल पर मातम करने को दिल करता है कि अपने आप को एक भारत का बहुत बड़ा थिंक टैंक मानने वाला ये शख्स जिसका नाम है जावेद अख्तर, वो इससे पहले भी कई बोंगियाँ मार चुका है और वो अपनी लॉयल्टी जो है एक सेकुलरिज्म के तौर पर भारत के अंदर करना चाहता है और उसने हिंदुत्व और मोदी के खौफ से हो सकता है ये ऐसी बातें की हो, या हो सकता है कि वो अपने दिमागी हालत भी वो खो चुका है और वो एक कहते हैं ना कि वो सठिया सा गया है। तो भारत के अंदर जो मुसलमानों का हाल है वो बहुत ही मखदूश हालत है। कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई मुस्लिम कम्युनिटी हो, इवन के अभी क्रिसमस के ऊपर जो मसीही बरादरी थी उनके चर्चिज़ के ऊपर भी जो हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी सारे हमले किए। अभी आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें जो मुफ्ती शुमाइल अब्दुल्ला नदवी थे, उन्होंने बड़े मुदल्लल जवाबात दिए और उसके बड़े अच्छे आंसर दिए जिनको काफ़ी सराहा जा रहा है। और इससे पहले ये डिबेट थी कि हो सकता है कि जावेद अख्तर जो इतने बड़े लिखारी हैं, जिन्होंने ये गाना भी लिखा था कि घर कब आओगे, जो कि 90s की एक फ़िल्म थी बॉर्डर, उसमें वो काफ़ी मकबूल हुए। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी अच्छी पोइट्री की। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अगर इंसान अच्छा लिखारी है या अच्छी बहस कर सकता है तो वो अक्ल कुल हो। और अगर खुदा को इंसान नहीं मानता तो फिर उसका जो मुसलमान होना है ये किसी हद तक काबिल कबूल नहीं होता। इसी तरह एलोन मस्क का एक बयान अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश किया है। उनका भी ये कहना था कि आई वाज एथिस्ट, लेकिन उन्होंने आगे जाकर ये कहा कि वो पहले मुल्हिद थे, मतलब खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन बट नो आई बिलीव दैट देयर इज़ अ गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये बहुत अहम है कि आखिर एलोन मस्क ने ये ऐसा क्यों कहा कि खुदा एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह ये है कि उनका जो स्टारलिंक है और उनका जो रॉकेट साइंस और वो जो मुख्तलिफ सियारों के ऊपर उनके मिशंस हैं वो जा रहे हैं और वो उनको बड़ी इंटरेस्टिंग निगाह से वो देखते हैं। उसके अंदर जब उन्होंने ये देखा कि किस तरह से मरीख है, चांद है, या जिस तरह से यूनिवर्स बनी हुई है, जिस तरह से एक जो सेकंड है उसका हिसाब रखा जा रहा है अरबों सालों से, तो इसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर है और ये सारी चीज़ खुद ब खुद जो है वो नहीं बनी, इसके बनाने वाला कोई ना कोई है। तो एलोन मस्क भी खुदा को मानता है, लेकिन जावेद अख्तर जो है ये अकल से आरी हो चुका है। इसी तरह जो स्टीफन हॉकिंग की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा था कि देयर इज़ नो गॉड, लेकिन उन्होंने एक चीज़ मानी थी कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है इसको कोई ना कोई ऐसी हस्ती चला रही है, कोई ऐसी साइंस चला रही है जिसके बायस ये यूनिवर्स क्रिएट हुई और ये टाइम बना, और टाइम से पहले भी कुछ ना कुछ था और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये कोई ना कोई ऐसी हस्ती है। लेकिन वो पर्सनली उनका ये जब एंड पे आखिरी उनके दिन थे तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली गॉड पे कोई बिलीव नहीं करता। और फिर बाद में काफ़ी सारे लोगों ने ये भी लिखा कि अगर स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि देयर इज़ नो गॉड, और 2018 के अंदर जब उसकी डेथ हुई तो उन्होंने कहा देयर इज़ नो स्टीफन हॉकिंग। इसी तरह डज गॉड एग्जिस्ट पे जो डिबेट है ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। इससे पहले भी जो बड़े बड़े मुफक्कर हैं, अपने आप को मानते हैं, वो भी अल्लाह ताला से इनकारी हैं। और आज भी तकरीबन करोड़ इंसान ऐसे हैं जो खुदा के होने का यकीन नहीं रखते। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि खुदा है नहीं। तो कुरान मजीद की अगर बात की जाए तो इसमें अल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे ये फरमाता है कि जो सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सुबह है, शाम है, इसका जो कायनात का जो चलना है, इसके पीछे उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं या जो अकल रखते हैं उनके लिए। अभी उन्होंने डिबेट के अंदर ये सवाल किया कि डायनासोर का कुरान में जिक्र क्यों नहीं है,
और फिर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो मैथमेटिक्स की किताब है उसमें भी डायनासोर का जिक्र नहीं है। तो ये जो अलहामी किताबें हैं, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि डायनासोर का जिक्र हो या किसी ऐसे जानवर का जिक्र हो जो ज़मीन पर तो है। इसी तरह हम ये मानते हैं कि तकरीबन 1,24,000 पैगंबर हैं, तकरीबन 55 पैगंबर जो हैं का जिक्र है। तो क्या बाकी पैगंबर एग्जिस्ट नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। इसी तरह जब आप अपनी जो मौजूदगी है उसको भारत के अंदर जस्टिफाई करने के लिए लोगों के दिमागों को वर्गलाएं, तो आपकी अकल जो है वो इससे आरी हो चुकी है सोचने समझने से। और अगर आपको मोदी से इतना ही खौफ है तो आप किसी और कंट्री में जाकर खुदा को माने और वहाँ पर जाके अपना जो नमाज रोज़ा जो वो भी आप पढ़ें। लेकिन ये बात बिल्कुल कतन बजा नहीं है कि आप एक डिबेट के ज़रिए लोगों के जो जहन है उनको ख़राब करें। लेकिन इसमें जो जावेद अख्तर का जो मकरू एक चेहरा था वो सबके सामने आ गया, और जो मुफ्ती शुमाइल अब्दुल्ला थे उन्होंने बड़े मुदल्लल जवाब दिए। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे सेकुलर किस्म के लोग हैं जो अब जावेद अख्तर जब पाकिस्तान के दौरे में आए तो उनके पाँव में बैठ गए, कोई उनके हाथ चूम रहा है, वो यूँ उसको फील कर रहे थे जिस तरह ये कोई अल्लाह का वली आ गया या कोई पता नहीं पीर व मुर्शिद इनका आ गया। तो ऐसे शख्स से इज्तनाब करना चाहिए जिसकी जहनी सेहत भी ठीक ना हो। और उनका एक और बयान आखिर में आपको मैं बताता चलूँ कि अभी रिसेंट पाक भारत जंग के अंदर जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह हासिल की मार्का हक में, तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि मैं जहन्नम में चला जाऊं।